वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं नो मोर बेट्स। बड़ी जबरदस्त मूवी है दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत होती है पॉल से, जो कि एक ब्रिलियंट प्रोग्रामर है और पॉल ने अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में टॉप किया था। उसके कॉलेज ने उसको अवार्ड भी दिया और आज उसके ऑफिस में उसका प्रमोशन होने वाला होता है। लेकिन बॉस का सरप्राइज तो देखो, वो प्रमोशन किसी नेपो किड को दिया जाता है दोस्तों। पॉल को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और वो गुस्से में अपनी नौकरी छोड़ देता है। लेकिन अब मजा सुनो, पॉल का दिमाग दोस्तों गुस्से से इतना गर्म होता है कि वो उस नेपो किड का प्रेजेंटेशन हैक करके उसमें फनी इमोजीज डाल देता है। हाँ भाई, इमोजीज, और वो भी पॉप इमोजीज। सोचो, पूरी मीटिंग में सबके सामने नेपो किड का प्रेजेंटेशन इमोजी से भरा होता है। सभी लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं और वो नेपो किड वहाँ खड़ा शर्म के मारे परेशान। लेकिन दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था। अब असली कहानी शुरू होती है जब पॉल को एक नए जॉब के लिए ऑफर मिलता है, जो कि एक स्कैम निकलता है। और देखिए उसके बाद पॉल की जिंदगी कैसे बदलती है, मजा आएगा आपको। अब क्योंकि देखो, पॉल के पास कोई काम तो था नहीं और अचानक ही उसे सिंगापुर से एक जॉब ऑफर मिलती है दोस्तों, जो ऑनलाइन गेम्स के बारे में होती है। अब ये देखकर पॉल के मन में पहले खुशी बहुत आती है कि बहुत बढ़िया जॉब है यार, गेम से रिलेटेड है, पैसा भी बहुत बढ़िया है और काम भी ठीक ठाक ही है। बिना सोचे समझे पॉल ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और तुरंत सिंगापुर के लिए निकल जाता है दोस्तों। तो सिंगापुर पहुंचते ही पॉल की मुलाकात एंडी से होती है और एंडी उसे पहले दिन अजीब काम करने को कह देता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि पॉल प्लेन में बैठे सभी लोगों के फोन हैक करे और उनकी आइडेंटिटी मुझे दे दे। पॉल इसको एक नॉर्मल जॉब फॉर्मेट समझकर बिना किसी शक के सबके फोन को हैक कर लेता है और सारी इंफॉर्मेशन एंडी को दे देता है दोस्तों। पॉल को तो यही लगता है कि सब कुछ ठीक है और जॉब भी बहुत परफेक्ट है। अब प्लेन का सफर बहुत लंबा था। अब दोस्तों, प्लेन के सफर खत्म हो जाने के बाद जब वो उतरते हैं तो उन दोनों को थोड़ा बस का सफर भी करना पड़ता है। अब सफर के दौरान सभी मस्ती कर रहे होते हैं और पॉल को लगता है कि उसका करियर अब बिल्कुल सेट है। लेकिन ये उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। बस से उतरते ही कुछ गुंडे अचानक उन पर हमला कर देते हैं दोस्तों, और ये गुंडे पॉल और उसके साथियों को पकड़कर उनकी आंखें बंद कर देते हैं और फिर यहाँ से उन्हें किसी दूसरी कंट्री लेकर जाते हैं। ये कंट्री दोस्तों थाईलैंड या कंबोडिया जैसी लगती है, जिसका नाम कैनन होता है। पॉल के कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ फंस गया। इसी बीच दोस्तों वो एंडी को देख लेता है और समझ जाता है कि जो जॉब ऑफर दिया गया था वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। जब उन लोगों की आंखों की पट्टी खोली जाती है तो सभी वहाँ के गुंडों के मालिक बैन को देखते हैं दोस्तों। बैन उन सभी लोगों को जॉब के बारे में बताता है और ये कोई आम जॉब नहीं होती है। बैन बताता है कि यहाँ लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। अगर कोई मना करे या काम ना करे तो उन्हें भयानक सजा मिलती है। और दोस्तों फिर बैन के लोग पॉल और उसके साथियों को एक बड़ी फ्रॉड फैक्ट्री के अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग फोर्सफुली काम कर रहे होते हैं। हर कोई बंधा हुआ होता है और जो भी काम ना करे उसको धमकी दी जाती है या मारपीट की जाती है। पॉल के लिए ये सब कुछ देखना एक नाइटमेयर बन जाता है दोस्तों। उसके सपने टूट चुके होते हैं और अब उसको समझ में आ जाता है कि वो बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो चुका है। और फैक्ट्री की बात करें तो ये फैक्ट्री बहुत ही अलग होती है, जैसे जेल और ऑफिस का कोई मिक्स बना दे। इस जगह लोगों से फ्रॉड का काम करवाया जाता है दोस्तों, जिसमें हैकिंग और डेटा माइनिंग जैसे काम होते हैं। पॉल को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने आप को दोष देने लग जाता है कि क्यों तूने ये जॉब एक्सेप्ट करी पॉल, क्यों। और दोस्तों अब बैन सभी को फैक्ट्री का टूर देता है। सबसे पहले वो उन्हें फर्स्ट फ्लोर दिखाता है, जहां लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट्स मैनेज करते हैं। ये लोग दोस्तों कस्टमर से बात करके उनको गैम्बल करने के लिए फंसाते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। बेचारे पॉल को लगा था कि ये एक नॉर्मल जॉब होगी, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाता है दोस्तों। सभी लोग कस्टमर्स को धोखा देकर पैसे कमाने में लगे हुए हैं। बैन फिर उन्हें सेकंड फ्लोर पे लेकर जाता है, जहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी इंटरनेट रूम होता है। यहाँ पर सिर्फ प्रोग्रामिंग जीनियस ही काम करते हैं, जो कंप्यूटर्स और कोडिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं। और पता है, इनको पहले फ्लोर पर जो लोग हैं ना, जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उनसे 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन हाँ, यहाँ का काम बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी में, क्योंकि अगर काम नहीं करें तो उन्हें टॉर्चर करके धमकी दी जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर आके पॉल को लगता है कि ये तो कोई आम ऑफिस है नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ से निकलना मुश्किल है। लगता है मैं उम्र भर कैद हो गया हूँ। बैन उन्हें एक और स्पेशल रूम दिखाता है दोस्तों, जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होती है जो कार डीलर्स का काम करती है। इनका काम होता है लोगों को गैम्बलिंग गेम्स में फंसाकर उनका पैसा लूटना। और इन सब लड़कियों में बड़ी खूबसूरत होती है लिली नाम की लड़की। पॉल को ये सब कुछ देखकर और भी गुस्सा आता है कि क्यों ये लड़कियां इस तरह का काम कर रही हैं। वो समझ जाता है कि ये पूरी फैक्ट्री फ्रॉड और झूठ का गढ़ है दोस्तों। बेचारा पॉल अंदर से सब कुछ देखकर टूट जाता है। मतलब कहाँ उसने सोचा था वो बहुत बढ़िया जॉब करेगा बड़ी कंपनी में, और कहाँ वो फ्रॉड की फैक्ट्री में आ गया है दोस्तों। उसे लगता है कि ये काम तो मेरे ज़मीर के खिलाफ है
मुझे यहाँ से किसी भी तरह भागना होगा। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता भी है और जैसे सोचता है ना वहाँ से निकलने की, एंडी उसके सामने आ जाता है दोस्तों। वो पॉल को मारने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अब यहाँ काम करना तुम्हारी चॉइस नहीं है। दोस्तों रैंडी का कहना होता है कि अब पॉल यहाँ का गुलाम बन चुका है और ये जॉब अब एक सजा बन गई है उसके लिए। पॉल भी समझ जाता है कि जो उसने सोचा था वो सिर्फ एक सपना रह गया है। सिंगापुर की ड्रीम जॉब, ज्यादा पैसे, अच्छा फ्यूचर, सब एक स्कैम हो गया उसके साथ ही दोस्तों उसको ये भी समझ में आ जाता है कि यहाँ से भागना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि एंडी ने साफ कह दिया था कि अगर तुम यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पॉल भी चुपचाप अब सारी बातें मानने लग जाता है। फिर सभी वर्कर्स को एक और जगह पे ले जाया जाता है जहां उन्हें आराम करने दिया जाता है दोस्तों। लेकिन आराम क्या, वहां तो हर जगह चूहे ही चूहे होते हैं, जिनकी वजह से वो लोग ठीक से सो भी नहीं पा रहे होते हैं, बस अपनी थकान मिटाने की कोशिश करते हैं। तब एंडी वापस आता है और पॉल को फोर्स करता है कि अपनी फैमिली को फोन करके कहो कि सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर, और हाँ अपनी फैमिली को ये भी कह दो कि यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए ज्यादा फोन नहीं हो पाएगा। पॉल दोस्तों मना करता है, लेकिन एंडी उसको जबरदस्ती टॉर्चर करने लग जाता है। और फिर क्या था यार, दर्द से बचने के लिए करना ही पड़ेगा। पॉल भी दर्द से बचने के लिए अपने घर वालों को एक झूठा मैसेज भेज देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब एंडी उसका फोन छीन लेता है, क्योंकि जो भी लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं उनका फोन ले लिया जाता है ताकि कोई भी बाहर की दुनिया से संपर्क न कर पाए। अब उसी दौरान पॉल देखता है कि एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से पीटा जा रहा है, क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी दोस्तों। और इससे दोस्तों पॉल के मन में जो 2-3% भागने के ख्याल थे वो भी चले जाते हैं। अगले दिन जब सभी लोग फैक्ट्री वापस आते हैं तो एंडी पॉल को एक नया स्कैम करने को कह देता है, लेकिन पॉल इस बार इनकार करता है कि मैं नहीं करूंगा। एंडी का तो इससे गुस्सा बढ़ जाता है और उसके लोग पॉल को मारने आ जाते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारा कान काट देंगे। फिर भी दोस्तों पॉल नहीं डरता और काम करने से बिल्कुल मना कर देता है। अब जैसे ही एंडी उसका कान काटने वाला होता है तभी बैन वहां पर आ जाता है। वो एंडी को रोकता है। बैन कहता है कि इसको मारने की जरूरत नहीं है, अगर हमें इससे काम करवाना है तो हमें थोड़ा पोलाइटनेस दिखानी पड़ेगी। एंडी भी दोस्तों गुस्से में चला जाता है वहां से, लेकिन पॉल बहुत डर गया था। डर के मारे पॉल अपना काम करने लग जाता है। सभी वर्कर्स मिलकर ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाते हैं ताकि वो वेबसाइट पर दिखे और लोग उसमें फंस जाए। लेकिन पॉल के अंदर झिझक होती है दोस्तों, उसे ये सब करना बहुत ही गलत लग रहा होता है और वो किसी भी कीमत पर इस काम को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा था। और फिर पॉल को एक रास्ता दिखाई देता है। वो एक पेपर पर चुपके से लिखता है हेल्प मी, और वो सीधा वॉशरूम जाता है यहाँ से, जहाँ पर उसको एक छोटी खिड़की दिखती है। इसको देखकर पॉल बड़ा खुश होता है, क्योंकि ये खिड़की उसको उम्मीद की किरण जैसी लगती है। वो जल्दी से उस पेपर को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था दोस्तों। खिड़की अंदर से पूरी तरह सील होती है और पॉल को पता नहीं होता कि क्या करे। तभी किस्मत भी दोस्तों उसके साथ और मजाक करती है। टॉयलेट सीट टूट जाती है, पॉल सीधे नीचे। पूरी सिचुएशन इतनी बड़ी कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती है कि पॉल अपने सपने और अपने हकीकत के बीच में फंस गया है दोस्तों। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है कुछ महीने पहले का, जहां एक खूबसूरत मॉडल लिली की जिंदगी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बदल जाती है। लिली जो अपने मॉडलिंग करियर में सक्सेसफुल थी दोस्तों, उसको उसके बॉस ने जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि उसकी फोटो बिना उसकी इजाजत के एक गैम्बलिंग एडवर्टीजमेंट में यूज की गई थी। और इस छोटे से स्कैंडल के चक्कर में उसकी कंपनी का नाम खराब हो गया था। इसी वजह से लिली को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। और इस तरह दोस्तों एक गलती की वजह से लिली का सपना टूट गया। जॉब से निकलने के बाद लिली काफी हताश हो जाती है। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उसके घर पर आता है और एक नए काम का ऑफर उसको देता है। उस काम में पैसे भी अच्छे मिल रहे होते हैं, तो लिली को लगता है कि ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया नई शुरुआत के लिए अच्छा मौका होगा। खुशी खुशी वो उस लड़के के साथ काम करने जाती है, लेकिन दोस्तों वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसे एक बोल्ड सीन करना पड़ेगा। लिली को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो चुपचाप चली जाती है। तब वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे जबरदस्ती वहां लाने की कोशिश करता है, पर लिली हिम्मत करके उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। लड़का भी दोस्तों गुस्से में आता है और उस पर हावी होने की कोशिश करता है। तभी लिली की दोस्त वहां पर आ जाती है और उसके दोस्त पुलिस बुलाने की धमकी देती है। तब जाकर वो लड़का मानता है और उसके बाद माफी भी मांगता है दोस्तों। इस इंसिडेंट के बाद लिली की दोस्त उसे अपने घर पर लेकर आती है। वहाँ वो उसका परिचय एंडी से करवाती है दोस्तों, जो उसको एक नई जॉब ऑफर करता है। अब एंडी के कहने पर ये जॉब उसको काफी अच्छी लगती है, पैसे भी बहुत मिल रहे होते हैं। लिली को लगता है कि उसकी लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी। और दोस्तों उस वक्त लिली के पास और कोई जॉब भी नहीं थी, तो वो बिना सोचे समझे जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली और कुछ और लड़कियों को एंडी अपने हेडक्वार्टर में लेकर आता है। वहां पहुंचने के बाद लिली और सभी लड़कियों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं
फिर उनसे उनके पासपोर्ट, मोबाइल फोन और पैसे सब कुछ छीन लिया जाता है। हाँ, लिली समझ जाती है दोस्तों कि ये जॉब उतनी आसान नहीं है जैसा उसने सोचा था। और दोस्तों बैन जो इस पूरी ऑपरेशन का बॉस होता है, वो उन सब लड़कियों को बताता है कि तुम्हें यहाँ छुट्टी तभी मिलेगी जब तक तुम अपने 5 मिलियन कस्टमर्स कलेक्ट नहीं कर लेते। लिली का काम दोस्तों लोगों को ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए अट्रैक्ट करना होता है और उन्हें गेम्स में लत लगाना भी। यहाँ फ्रॉड इस तरह से होता था कि जो भी प्लेयर्स खेलने आता था उनको इस तरह से रखना था कि वो सारे पैसे वहीं पर लुटा दे अपने और बैंकरप्ट हो जाए। और दोस्तों फिर लिली को अपने सपने छोड़कर इस फ्रॉड फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा होता है। उसे कस्टमर्स को फंसाने का काम दिया जाता है और ये सोचकर वो मजबूरी में काम करने लग जाती है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता उसके पास। और दोस्तों इस तरह लिली भी इस जाल में फंस गई और उसे यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लिली का सपना भी दोस्तों एक नाइटमेयर बन गया था जैसे पॉल का। लिली अब तक सब कुछ समझ चुकी होती है और दोस्तों लिली को काम करते करते अब काफी टाइम हो जाता है तो वो धोखेबाजी और स्कैम में काफी एक्सपर्ट भी हो जाती है। एक दिन जब लिली काम के लिए कहीं जा रही होती है, अचानक उसके पेट में दर्द हो जाता है और वो तुरंत बाथरूम की तरफ जाती है। यही दोस्तों वो वक्त होता है जब पॉल भी बाथरूम में होता है और दोस्तों अपनी हेल्प के लिए जो उसने पेपर में लिखा था वो टॉयलेट से टूटने की वजह से जैसे नीचे गिरता है तो वो पेपर उसके हाथ से छूट जाता है और लिली उस पेपर को देख लेती है। दोस्तों पॉल भी तुरंत घबरा जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज किसी को मत बताना। लिली भी थोड़ा टेंशन में आके पूछती है कि तुमने ऐसा किया क्यों? अगर एंडी को पता चल गया तो वो तुम्हारी चटनी बना देगा। दोस्तों यहाँ पॉल को लिली की आंखों में भी यहाँ से भागने की इच्छा नजर आती है। पॉल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी धोखे से यहाँ लाया गया था? और लिली अपनी पूरी कहानी पॉल को सुनाती है और काफी दुखी हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ बहुत देर तक लिली को अपने टेबल पर ना देखकर एंडी का दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है दोस्तों कि ये कहाँ गया। उसे लगता है कि लिली काम से बच रही है और बाथरूम की तरफ दोस्तों वो गुस्से में चला जाता है। जैसे ही एंडी बाथरूम के बाहर पहुंचता है वो जोर से दरवाजा पीटता है। लिली दोस्तों अंदर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत पॉल को छुपने के लिए कहती है क्योंकि पॉल ने लिली से वादा किया था कि वो उसका 5 मिलियन का टारगेट पूरा करने में मदद करेगा क्योंकि जब लिली के 5 मिलियन टारगेट पूरा होंगे तभी उसको यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। अब लिली जैसे बाहर आती है ना, एंडी उसको एक जोर का थप्पड़ लगाता है। लिली भी रोते हुए कहती है कि अरे भाई मैं पीरियड्स में हूँ। ये सुनकर एंडी थोड़ा बेचैन हो जाता है और अपनी गलती समझ जाता है। दोस्तों धीरे से उससे माफी भी मांगता है और फिर उसकी मदद भी करता है। लेकिन लिली को अंदाजा नहीं होता कि दोस्तों एंडी उसे पसंद करने लगा है। और अब ये सारी चीजें हो रही होती है कि अचानक वॉशरूम के अंदर से कुछ आवाज आती है। बस एंडी को शक हो जाता है कि अंदर पक्का कोई है। वो चेक करने के लिए जाता है तो दोस्तों पॉल जो ऑलरेडी डर के मारे पसीने से तरबतर हो चुका था, झट से अपना हेल्प रिक्वेस्ट वाला पेपर अपने मुंह में डालकर निकल जाता है जैसे कि वो ब्रेकफास्ट हो उसके लिए। और जब एंडी चेक करता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि पॉल वहां पर क्यों छुपा हुआ है। अगले सीन में दोस्तों एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जॉर्ज को, जो अभी अभी ग्रेजुएशन करके नया चेहरा चमका रहा है। जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड सैम को उसके घर ड्रॉप करके आ जाता है और जैसे ही वो घर लौट रहा होता है उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो दोस्तों वही ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला मैसेज होता है। अब देखो लालच तो हर किसी के अंदर है। जॉर्ज भी उस ऑफर को देखकर जोर से उछलता है और बिना सोचे समझे गेम खेलना शुरू कर देता है। दोस्तों उस गेम में अपोजिट तरफ होती है लिली जो कि एक कार डीलर है। दोस्तों लिली बिल्कुल प्रोफेशनल डीलर की तरह गेम खेल रही होती है और जॉर्ज लगातार हारते जाता है। अब इस गेम में दोस्तों पैसा तो गया ही, साथ में जॉर्ज का दिमाग भी पूरा गोल गोल घूम जाता है। जॉर्ज को अब गैम्बलिंग का भूत सिर में चढ़ जाता है क्योंकि जैसे उसको पहली बार गेम में जीत मिलती है ना तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह हो जाता है और कॉलेज में अपने दोस्तों के बीच बड़ा ही शो ऑफ कर रहा होता है। सबको बता रहा होता है कि तुम्हें पता है कैसे मैंने अपनी गेमिंग नॉलेज को यूज करके बहुत बड़ी रकम जीती है। जॉर्ज को तो लगने लगा था दोस्तों कि वो अनस्टॉपेबल है और अगर वो अपनी बैटिंग को धीरे धीरे बढ़ाएगा तो कोई भी उसे अमीर होने से रोक नहीं पाएगा। ये चीजें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड सैम के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेने की सोचता है और फिर वो गेम खेलने जाता है दोबारा। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती और वो बुरी तरीके से हार जाता है। बेचारा जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शर्मिंदगी महसूस करता है क्योंकि उसने गिफ्ट लेने का प्रॉमिस जो किया था, लेकिन सारे पैसे डूब गए, कहां से लेगा। घर आकर वो सोचता है कि अब मैं कैसे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तब उसे याद आता है कि लिली ने पहले उसका बहुत साथ दिया था, तो वो एकदम लिली को फोन करता है और अपनी हार के बारे में उसे बताता है। एंड लिली उसको थोड़ा बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस देती है और कहती है एक और बार हिम्मत करके तुम बैट लगाओ, तुम जरूर जीतोगे। अब लिली की बातें सुनकर जॉर्ज के अंदर जीतने का जज्बा दोस्तों वापस आ जाता है और वो सोचता है कि बस एक और बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। थोड़ी देर के बाद जॉर्ज अपनी गर्लफ्रेंड सैम से मिलने जाता है और दोनों एक कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी जॉर्ज के फोन में गेम ऑन होने का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन फोन की बैटरी बिल्कुल लुल दोस्तों।
और अब पैनिक मोड में जॉर्ज पावर बैंक ढूंढने के लिए इधर उधर भागता रहता है। जैसे उसका फोन चार्ज होता है, बिना टाइम वेस्ट किए वो गेम शुरू कर देता है और इस बार उसकी किस्मत साथ दे देती है दोस्तों, और वो फिर से जीत जाता है। एंड इस तरह जॉर्ज की खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन ये सब खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगले दिन जब जॉर्ज ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसको लिली का मैसेज आता है। लिली उसे कहती है कि एक लॉटरी टिकट गेम चल रहा है जिसमें अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो और भी ज्यादा पैसा जीत सकते हो, क्या सोचते हो? दोस्तों इस बार जॉर्ज को कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं और बिना सोचे समझे वो अपने पैसे डिपॉजिट कर देता है। लेकिन इस बार गेम में वो सब कुछ हार जाता है, सब कुछ, और उसको काफी नुकसान, बहुत बड़ा वाला। तो दोस्तों इस तरह जॉर्ज को गैम्बलिंग की बुरी लत लग जाती है। वो दिन रात सिर्फ गेम के बारे में सोचता रहता है, जैसे उसका दिमाग सिर्फ एक ट्रांस में चला गया हो। पैसे खत्म होने के बाद उसने अपने शूज, कपड़े और कई लग्जरी चीजें बेचना शुरू कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से भी उधार लेना शुरू कर दिया ताकि वो फिर से गैम्बल कर पाए। तो इस तरह जॉर्ज का जीवन अब तेजी से बिगड़ने लग जाता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पैसों के सपने देख रही होती हैं। अब वो एक एक करके सारे पैसे हार जाता है। मतलब अब तो हालत ये होती है कि उसकी जेब में एक मक्खी भी नहीं बचती दोस्तों। पैसे खत्म, इज्जत खत्म, सब कुछ खत्म। और दोस्तों अब बैट वाले भाई लोगों को कौन समझाएगा कि जॉर्ज भाई की जेब में सिर्फ सपने बचे हैं, तो क्या करें? वो सीधे दोस्तों जॉर्ज के माँ बाप के घर पर कब्जा कर लेते हैं, पूरा घर लूट लेते हैं जैसे कबड्डी खेल रहे हो। और अब देखिए ना, जॉर्ज के पास लोन चुकाने का भी कोई तरीका नहीं होता। लोन वाले तो जॉर्ज को हॉस्पिटल की एयर में घुमा देते हैं, हर जगह ले जाकर उसका खून निकालने लग जाते हैं और खून बेच बेच कर अपना सारा पैसा वसूलते हैं। देखा दोस्तों? और इस तरह उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है दोस्तों। लेकिन जैसे एकदम फिल्मी सीन होता है ना, उसके माँ बाप अपने खानदानी जमीन बेचकर जॉर्ज का इलाज करवाते हैं और उसका पूरा कर्ज चुका देते हैं। पूरा बॉलीवुड ड्रामा यार। जॉर्ज दोस्तों ठीक हो गया है, पर इस आदमी को तो कोई पछतावा ही नहीं है यार। अरे जिंदा बच गया है, कर्ज चुका लिया है, लेकिन अभी भी गैम्बलिंग का भूत इसके सर से उतरा नहीं। जॉर्ज फिर से गैम्बलिंग के पीछे पागल होने लग जाता है दोस्तों। मतलब ये बंदा बैटिंग का देवता बनने के सपने देख रहा है। उसके गेमिंग का जुनून तो अब डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है। अगले दिन की बात है, जॉर्ज अपने ही घर गिरवी रख देता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। घर को ऑक्शन में बेचने से पहले जॉर्ज फिर से बैट लगाने चला जाता है। और इधर घर में उसकी माँ बड़ी टेंशन में कि क्या कर रहा है ये लड़का। वो दोस्तों जॉर्ज की गर्लफ्रेंड सैम को कहती है कि बेटा इस पागल का ध्यान रखना, वरना पता नहीं ये क्या कर लेगा। दोस्तों पर किस्मत की बात ये होती है, जॉर्ज इस बार 1 लाख की बैट जीत जाता है और ये जीत कर तो पूरे ताजमहल खरीदने का सपना देख रहा होता है। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है दोस्तों जब पता चलता है कि सैम ने उसकी बैट कैंसिल कर दी थी। ये सुनकर तो वो सैम पर इतना चिल्लाता है कि क्या कहे। लेकिन दोस्तों जॉर्ज का पागलपन यहीं पर खत्म नहीं होता। अगले दिन वो अपनी दादी के पास पहुंच जाता है और उनके सारे गहने चुरा लेता है। मतलब दोस्तों आखिर में दादी भी सेफ नहीं रही इस गैम्बल से। और अब जॉर्ज को भी समझ में आ जाता है कि भाई सिचुएशन बड़ी सीरियस हो गई है। गैम्बलिंग की लत उसकी जिंदगी को अचार बना रही है। लेकिन दादी के गहने बेचकर भी दोस्तों वो पैसा नहीं चुका पाता पूरा, और उसका दिमाग अब और हिल जाता है। जॉर्ज की जिंदगी दोस्तों गेम ओवर मोड में हो जाती है। जॉर्ज पूरी तरह से टूट जाता है, जैसे किसी का जमीर अंदर से बिल्कुल हिल गया हो, अंदर ही अंदर घुटने लगा हो, और उसके चेहरे पर यह दर्द दोस्तों साफ दिख जाता है। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड सैम अब पुलिस में इन्फॉर्म कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जॉर्ज और ज्यादा गलत रास्ते पे चले। पुलिस भी दोस्तों गैम्बलिंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। मतलब अब जॉर्ज की वाट लगने वाली है। जॉर्ज की दोस्तों इतनी हालत खराब हो गई है कि उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी लत लग जाएगी मुझे। एक दिन वो अपनी माँ को रूम में लॉक कर देता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है दोस्तों। यही नहीं, वो अपनी माँ से उनके क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड मांगना शुरू कर देता है। अब पहले तो माँ मना कर देती है, लेकिन अपने इकलौते बेटी की ऐसी धमकी सुनकर माँ पिघल जाती है और फिर क्या पासवर्ड दे दिया दोस्तों। जॉर्ज माँ के अकाउंट से सारे पैसे निकालकर अपनी पुरानी गैम्बलिंग पार्टनर लिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। गेम वापस हो जाता है शुरू। इस बार एंडी और पॉल जॉर्ज से कहते हैं कि भाई एक लास्ट बेट लगा ले, इस बेट से तू जीतेगा और तेरा सब कुछ सेट हो जाएगा। जॉर्ज जो पहले सब कुछ हार चुका था दोस्तों, फिर से उनके जाल में फंस जाता है। वो अपने बचे कुछ पैसे एंडी को दे देता है और बस पैसे मिलते ही एंडी जॉर्ज को कर देता है ब्लॉक। और अब यहाँ से जॉर्ज को समझ आ जाता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ क्या किया। घर जाकर जॉर्ज अपने कमरे में खुद को लॉक कर देता है और सैम जो उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है उसे समझाने लग जाती है कि प्लीज जॉर्ज ऐसा मत करो, मैंने पुलिस को बता दिया है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों जॉर्ज सैम की कोई बात नहीं सुनता। सैम के सामने ही जॉर्ज अपनी बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है।
जॉर्ज के पेरेंट्स और सैम का दिल दोस्तों एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, जैसे उनकी पूरी दुनिया एक ही पल में बिखर गई हो। समझ नहीं आता उनको कि क्या करें, कहाँ जाएं। दूसरी ओर दिखाते हैं दोस्तों तो बैन और एंडी अपने काम में सक्सेसफुल हो गए होते हैं। इन लोगों ने जॉर्ज की तरह कई लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने पे मजबूर किया और अपनी सक्सेस की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है उन्होंने। पार्टी में सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था उन्होंने इसके पीछे कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। दोस्तों ये कहानी एक वार्निंग है, गैम्बलिंग सिर्फ पैसे ही नहीं जिंदगियां भी खत्म कर देती है। पर दोस्तों इस दिन लिली बड़ी खुश होती है क्योंकि आज उसका बड़ा टारगेट पूरा हो गया है। पॉल ने उसे 5 मिलियन कस्टमर्स बनाने में हेल्प करी होती है, तो लिली तो मन ही मन बड़ी नाच रही होती है। ऊपर से बैन को भी पॉल का काम इतना पसंद आ जाता है कि वो खुशी खुशी पॉल को प्रमोट कर देता है और सिक्योरिटी सिस्टम की देखरेख की जिम्मेदारी उसे दे देता है। बस दोस्तों पॉल भाई भी अपना गेम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। लिली अपने काम की छुट्टी समझ के बैन के पास अपने घर जाने के लिए पासपोर्ट मांगती है, लेकिन बैन उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। कहता है अभी नहीं मैडम, तुम्हें और काम करना पड़ेगा, तुम्हें फिर से 5 मिलियन कस्टमर्स बनाने होंगे। ये सुनकर तो लिली का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या है। दुख के मारे दोस्तों वो चुपचाप चली जाती है। इधर पॉल भाई को नया रूम मिल जाता है और प्रमोशन के बाद तो वो अपनी छाती फाड़ के स्माइल कर रहा होता है। अब उसके दिमाग में दोस्तों एक बहुत बढ़िया प्लान आता है यहाँ से भागने का। और एक दिन उसकी नजर टेबल पर रखे पैन कार्ड पर पड़ती है और उसको याद आ जाता है कि उसके पास एक नोट है जो वो अपने घर से लेकर आया था। उस नोट पे उसने एक इमरजेंसी नंबर लिखा होता है। एक्चुअली जब एक गाड़ी में सभी वर्कर्स को ले जाया जा रहा था तब पॉल ने सीक्रेटली लिली को वो नोट दे दिया था और कहा इसे खर्च कर देना। लिली दोस्तों बात को एकदम समझ गई थी और जब वो रास्ते में एक होटल में रुकते हैं ना कुछ खाने के लिए, तो लिली एक वेटर को बुलाकर हेल्प मांगने का सोचती है। लेकिन तभी एक विजिटर लिली से टकरा जाता है दोस्तों और वो नोट नीचे गिर जाता है। अरे भाई टाइमिंग देखो यार जरा, क्या गजब है। तभी वहाँ पर एंडी आकर लिली को वहाँ से लेकर जाता है, लेकिन पॉल दोस्तों जो एकदम शातिर हो चुका था जल्दी से जाकर विजिटर से वो नोट उठा लेता है और एंडी को